हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। हमने अरण्य कांड के विस्तृत सारांश के बारे में जान चुके हैं। आज हम किष्किंधा कांड के बारे में बातचीत करेंगे। अरण्य कांड के बाद श्री राम लक्ष्मण और सीता के वियोग में दुखी होकर वन में विचरण करते हैं। इसी दौरान वे ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुंचते हैं। यह वही स्थान है जहां सुग्रीव अपने भाई बाली के से छिपकर रह रहा होता है। हनुमान जी से प्रथम भेंट। सुग्रीव को आशंका होती है कि कहीं ये दोनों वाली के भेजे हुए न हो। वह अपने मंत्री हनुमान जी को ब्राह्मण का वेश धारण कर श्री राम लक्ष्मण के पास भेजता है। हनुमान जी अपने मधुर वचनों, विनम्रता और बुद्धि से श्री राम का हृदय जीत लेते हैं। श्री राम उन्हें अपना प्रिय सेवक स्वीकार करते हैं। श्री राम जी दोनों भाइयों को सुग्रीव के पास ले जाते हैं। राम सुग्रीव की मित्रता। सुग्रीव श्री राम को अपनी कथा सुनाता है। जैसे वाली ने इसके साथ अन्याय किया है, उसका राज्य छीन लिया है और पत्नी रूमा को बलपूर्वक अपने पास रख लिया। श्री राम धर्म की रक्षा हेतु सुग्रीव की सहायता का वचन देते हैं। बदले में सुग्रीव सीता माता की खोज में वानर सेना की सहायता देने का प्रण करता है। दोनों अग्नि को साक्षी वाली वध। श्री राम पहले सुग्रीव की शक्ति को पहचानने के लिए दुदुम्बी नामक दैत्य के शव को उठाने का कार्य करवाते हैं। फिर वाली को युद्ध के लिए चुनौती दी जाती है। पहले युद्ध में राम बाण नहीं चलाते क्योंकि सुग्रीव और वाली में भेद पहचानना कठिन होता है। दूसरे युद्ध में सुग्रीव गले में माला धारण करता है और श्री राम अपने बाण से वाली का वध करते हैं। वाली का उपदेश और मोक्ष। मरते समय वाली श्री राम से प्रश्न करता है। श्री राम उसे धर्म का उपदेश देते हैं कि भाई भाई की पत्नी माता समान होती है और अधर्म का दंड निश्चित है। वाली अपने अपराध स्वीकार करता है और राम के दर्शन से उसे मोक्ष प्राप्त होता है। सुग्रीव का राज्याभिषेक। वाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा घोषित किया जाता है। सुग्रीव राजभोग में लीन हो जाता है और वर्षा ऋतु आ जाने से सीता की खोज में विलंब होता है। लक्ष्मण का क्रोध और सुग्रीव की चेतना। वर्षा समाप्त होने पर लक्ष्मण क्रोधित होकर किष्किंधा जाते हैं। तब सुग्रीव अपनी भूल समझता है। वह लक्ष्मण से क्षमा मांगता है और तुरंत सीता खोज का आदेश देता है। सीता की खोज की योजना। सुग्रीव वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजता है। दक्षिण दिशा की जिम्मेदारी अंगद को दी जाती है, जहां हनुमान जी की प्रमुख भूमिका में आते हैं। जटायु के भाई संपाति से मिलकर सीता के लंका में होने का संकेत मिलता है। सुंदरकांड की भूमिका। अंत में हनुमान जी की शक्ति का बोध होता है और समुद्र लागने का निर्णय लिया जाता है। यहीं से सुंदरकांड का आरंभ होता है।